जर्मनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। सिटीज ऑफ जर्मनी, स्टेट्स ऑफ जर्मनी, बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ जर्मनी, जर्मनी कहाँ पे है, कौन सी लैंग्वेज, जर्मन को जर्मन में क्या कहते हैं, जर्मनी को जर्मन में क्या कहते हैं, राइट। जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन, वहां के लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कितना काम करते हैं। सो नेट पे आपको जब भी टाइम मिले तो उसके बारे में जानना चाहिए, जर्मनी एंड देन मे बी अबाउट यूरोप। दैट्स हेल्प्ड, इट विल हेल्प यू इनडायरेक्टली। आपको लगेगा यार इससे क्या होगा, बट धीरे धीरे पता चलेगा क्या होगा। जो लोग इसके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड होंगे उनको जर्मन लैंग्वेज में मजा आएगा और वो लैंग्वेज को भी ढंग से पढ़ेंगे। जब आपको स्टेट्स के नाम पता है, जब आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम पता है, तो लिसनिंग में होगा क्या, जर्मन्स के नाम कैसे होते हैं। कोई बोले आंद्रिया म्यूलर, तो आप आंद्रिया म्यूलर जिसको पता है, जिसने जर्मन नेम्स देख रखे हैं नेट में, वो फटाक से समझ जाएगा आंद्रिया म्यूलर तो किसी का नाम है। जिसको नहीं पता वो डिक्शनरी में ढूंढेगा आंद्रिया म्यूलर को भी, राइट। वो डिक्शनरी में ढूंढेगा भाई, उसको तो पता ही नहीं। नोर्डराइन वेस्टफालन, जिसको पता है वो तो समझ गया, तो स्टेट है वेस्ट जर्मनी में। और जिसको नहीं पता वो तो डिक्शनरी में ढूंढेगा नोर्डराइन, फिर उसका मीनिंग निकाल लेगा। कुछ मीनिंग तो निकल ही जाता है, कुछ कभी कभी उसका मीनिंग निकाल लेगा, कंफ्यूज होगा, दूसरों को भी कंफ्यूज करेगा। सो इट्स बेटर यू राइट डाउन दीज नेम्स। थ्यूरिंगन, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन जर्मनी। ऐसे मत सोचो हम तो A1 के हैं, जस्ट स्टार्ट ही किया है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन जर्मनी? 16। ओके, सो राइट द नेम्स। आज दूसरी बार आपको होमवर्क दे रहा हूं ये। जर्मन स्टेट्स, 16 स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। पिछली बार कैपिटल्स का नहीं बोला था मैंने। सो जर्मन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, ये नाम लिख लेना आज। कल मैं किसी कैपिटल का नाम बोलूंगा तो आपको बताना है कि ये इस स्टेट की कैपिटल है। ये भी पूछ सकता हूं कि वो है कहाँ, ओबन, उंटन, या फिर ओस्टन, वेस्टन, नोर्डन, जूडन, और इनके साथ इम भी लगता है, इम नॉर्डन, इम वेस्टन। ड्यूसेलडॉर्फ सुना हुआ है क्या ये नाम, ड्यूसेलडॉर्फ? चलो कोई नहीं, आज का आपको टाइम देता हूं। 16 स्टेट्स एंड देयर कैपिटल सिटीज, कैपिटल्स, दिस इज योर होमवर्क। और वो किधर पड़ता है? क्लार, jetzt heute nehmen wir zuerst ein neues Thema। आपके पॉजिटिव वाले को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं एक नई चीज आपको बताऊंगा, देन विल कम टू पॉजिटिव। फ्राग व्यूटर, वे फ्राग है। वे फ्राग का मतलब है डब्ल्यू क्वेश्चंस, डब्ल्यू वर्ड्स, कौन, कहां, कैसे, किसको, क्यों। ये जो वर्ड आपके देखते हैं ना, इंग्लिश में आप लर्न करते हो, हिंदी इंग्लिश में, वस, वन, वो है, वोहिन, वारूम, वी फील, वी फील है। ये वर्ड्स और भी हैं, एक बार इनसे निपटते हैं हम लोग। वेयर, वेन एंड वेन, वेयर, वेन, वेन, वेल्स, वास फॉर आइन, और भी होंगे, बट वन बाय वन टेक। वास इज व्हाट, वन, वेन, वो, वेयर, where, why, how much, how many,
who, whom, whom. So ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं आपको केवल ये वर्ड्स ही लर्न करने हैं। इनमें ज्यादातर में नॉमिनेटिव अकुजाटिव का चक्कर रही है, इसको छोड़ के। इसमें हमने नॉमिनेटिव अकुजाटिव और डाटिव के हिसाब से, बाकी में नहीं है। सो व्हेन को आप whom बोलो तो व्हेम को to whom बोल सकते हो। सेंटेंस बनाएंगे तो समझ में आएगा। ऐसे ही इन तीन को लिखा मैंने, वेयर वेयर वेयर। सो सेकंड वाले को लिख सकते हैं वेयर फ्रॉम, थर्ड वाले को लिख सकते हैं वेयर टू। W questions in a normal sentence structure in German language we write subject and then verb. Verb is on second position. This is the structure. So there is subject normal sentence में, then there is verb and then object if there is. अगर है तो, मे भी कभी नहीं है ऑब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है। दिस इज द नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर। एंड इफ यू फ्रेम ए क्वेश्चन, W question, then also you will have W word in the beginning, जिसको हम लोग वे फ्रागे बोल रहे हैं, वे वर्ड बोल सकते हैं। वर्ड मतलब वर्ड, W वर्ड, केवल W लिखूंगा तो W ही हो जाएगा। वे वर्ड, W वर्ड आएगा पहले, then your verb, and after this verb सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है। एंड देन देखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। वर्ब की पोजीशन सेकेंड ही है। नॉर्मल स्ट्रक्चर में सेंटेंस में वर्ब की पोजीशन सेकेंड ही है। ओके, नाउ फर्स्ट वर्ड इज वास। वास, वास बोलेंगे इसको, क्योंकि आपको एस का रूल बताया था कि एस के बाद में अगर कोई वोवल आए, ए ई आई ओ यू वाला, और ये जर्मन वोवल्स जो है, ये अगर आए तो एस को हम लोग जय बोलते हैं, अदरवाइज तो सही बोलते हैं। सो रीडिंग के हिसाब से भी आप देखो इसको, वास, वन, वो, ओ है ये, वो, वोयर, वोहिन, वारूम, ऊ है, वा रूम, वी, आई ई को ई बोलते हैं तो डब्ल्यू के साथ व के साथ ई लग गया, वी, वी फील, वी को जर्मन में फाउ बोलते हैं, दैट्स वाई वी फील, वी फील, वी फील है, मैंने बोला एनशुल्डिगुंग, एनशुल्डिगुंग मतलब एक्सक्यूज मी, एनशुल्डिगुंग, ये वर्ड आना चाहिए आपको, क्योंकि आपको भी तो खांसी आ सकती है बीच में। एनशुल्डिगुंग, एनशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी, एनशुल्डिगुंग, एंड अपने आप में एक एंट, शुल्डी, शुल्डी, हाँ शुल्डी, एंट, शुल्डी, गुंग। ओके, सर पीपल हिंदी में लिख सकते हैं क्या? एंट, शुल्डी, गुंग। शुल्डी लिखना आता क्या? शुल्डी, एंट, इसको हमने अलग ही लिख दिया, एंट, शुल्डी लिख दो आप तो, शुल्डी, गुंग,
Entschuldigung, गूंगा होता है वैसे गूंग, Entschuldigung, Entschuldigung. Yes, you can write. Bitte schön. So ये W वर्ड लर्न करने हैं हमको. Was, ये हिंदी में लिखने की बात नहीं है, वैसे आप समझ जाओगे. One, was, one, वो. आपको मैंने बोला था H अगर बीच में आए तो साइलेंट रहता है, बट H के अगर दोनों तरफ वोवल आए तो उसको बोल सकते हैं हम लोग वो है. H के इधर वोवल है और H के इधर भी वोवल है, तो H को पढ़ सकते हैं हम लोग वो हैर बोल सकते हैं इसको, वो हैर, वो हिन. इधर भी वोवल है, इधर भी वोवल है. कम ही होता है वैसे H के दोनों तरफ वोवल, तो जनरली नहीं होता तो उसको साइलेंट ही रखते हैं. होता है तो आप उसको ह बोल सकते हो, वो हिन. सो यू कैन से वो हैर, वो हिन. वारूम, we feel, we feel we feel. So like this, where, when und wem. Was, what is the verb machen? Meaning क्या है machen का? To make. To make or to do, both, depends. Machen is to make, machen is also to do. I do yoga. इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप ट्राई करो. I do yoga. Ich mache Yoga. Ich mache Yoga. Ich mache Yoga. I mache तो नहीं बोलोगे ना. Okay. Ich mache yoga. ओके. सो आपको हर बार सेंटेंस में ये तो चाहिए. Ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie and sie. ये तो सेंटेंस में चाहिए ही चाहिए. इसके हिसाब से आप वर्ब का कंजुगेशन करते हो. ई, एस टी, 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 ई एन, टी, ई एन, ई एन. यहाँ पे वर्ब, बाकी की जो भी वर्ब होगी हर बार यहाँ पे आएगी. सो माखन के केस में भी यही हुआ है. ओरिजिनल जो वर्ब है माखन, हमने माख के आगे इश माख है योगा. इश माख है योगा. इट मीन्स आई डू योगा और आई एम डूइंग योगा, बोथ एक ही बात है. जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूअस इंडेफिनिट दोनों ऐसे ही होता है. इस माख योगा, मैं योगा करता हूं. और कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट के लिए हम लोग वास बोलेंगे ना. व्हाट आर यू डूइंग, क्या होगा सेंटेंस उसका, क्वेश्चन. ये आपके पास सामने रूल लिखा हुआ है. व्हाट यू डू या व्हाट आर यू डूइंग एक ही बात है. सबसे पहले Wash, do, machen. इसमें सब्जेक्ट क्या है. Was. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, You. यू. तो जो डूअर है वही तो है करने वाला. तो यू इज द सब्जेक्ट एंड वर्ब कंजुगेशन इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट तो वर्ब का कंजुगेशन करोगे आप. सो सपोज अगर डू आए तो डू के हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन क्या आना चाहिए, Marks. डू के हिसाब से मार्क्स आना चाहिए. और डब्ल्यू वर्ड क्या है, was. Was. डब्ल्यू वर्ड को कहां लिखना है, शुरू में लिखना है कि लास्ट में लिखना है. Start में. शुरू में लिखना है. सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, वर्ब कौन सा है इन दोनों में से. Marks. Do. Marks. was, must, to do.
वास मार्क्स डू, ये क्यों बना? वापस सोचो, नॉर्मल सेंटेंस होता डू से, डू मार्क्स योगा, तुम योगा करते हो, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, डू मार्क्स योगा। अब योगा का ही तो पता करना है, वो करता क्या है? ये तो आंसर आया, आई एम डूइंग योगा, तो हमको तो पता ही नहीं वो योगा करता है कि क्या करता है। सो हमने बोला वास मार्क्स डू, डू सब्जेक्ट था, डू के हिसाब से वर्ब मार्क्स थी, और डब्ल्यू वर्ड जो था वो वास है, लेकिन वर्ब अपनी पोजीशन सेकंड रखती है। सब्जेक्ट आपका थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है और फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है, लेकिन उसका होगा वैसे ही। ओके, वास मार्क्स डू। अगर कोई बोले व्हेन आर यू डूइंग योगा, व्हेन आर यू डूइंग योगा, क्या होगा? When must do yoga? One must do yoga. When must do yoga? When या one? One होगा ना? Yes sir. One Yes, sir. must do योगा। इस सेंटेंस में क्या है? क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए। हमको ये तो पता चल गया कि वो योगा करता है, डू मार्क्स योगा, ये तो पता है हमको। फॉर एग्जांपल, डू मार्क्स योगा, ये तो हमको पता चल गया। यू आर डूइंग योगा। हमको एक चीज और पूछनी थी, तुम योगा करते कब हो? हमने तो कभी देखा नहीं तुमको, स्वस्थ तो हो लेकिन देखा नहीं कभी योगा करते। तो वन चाहिए फिर हमको, वन। वन का मतलब है व्हेन। वन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा डब्ल्यू वर्ड, वन, और डू है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब तो मार्क्स है, वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे आएगी। सो दिस इज सेकंड पोजीशन, एंड उसके बाद में डू आ जाएगा। वन मार्क्स डू योगा, व्हेन यू डू योगा। अब इसके जवाब में अगला बोले शाम को करता हूं, सुबह करता हूं, वो देखा जाएगा। बट वन मार्क्स डू योगा, आपका फॉर्मूला यही रहेगा हर बार। डब्ल्यू वर्ड सबसे पहले, फिर वर्ब, और फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहा हूं समझ में आएगा आपको, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आना था, कहीं ऑब्जेक्ट भी आएगा। वो मतलब वेयर। तुम योगा करते कहां हो? तो क्या बोलूं? वो मार्क्स डू योगा। वन की जगह वो आ जाएगा, वो मार्क्स टू योगा। ये तो है कब करते हो और कहां करते हो बोलना हो, तो वो मार्क्स टू योगा। किसी का आ गया वो मार्क्स डू योगा, वो मार्क्स टू योगा। अब बंदा बोले इस मार्क्स योगा सुहाउज है, घर पे करता हूँ, खेत में करता हूँ, छत पे करता हूँ, जयपुर में करता हूँ, कुछ तो बताएगा प्लेस, राइट? वो मार्क्स डू योगा। इस मार्क्स योगा इन जयपुर, इस मार्क्स योगा ऑनलाइन, हाँ? इस मार्क्स योगा सुहाउजे, सुहाउजे और ना खाउजे, ये चीज भी सिखाएंगे आपको कुछ। वो का मतलब कहाँ, इन तीनों का फर्क समझो आप। वो का कैसे यूज करते हैं इसको। वो है एंड वो है। वो हमेशा एक लोकेशन की बात होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट। कोई बोले जयपुर में, अजमेर में, घर में, रूम में, राइट? इसमें हमेशा एक पॉइंट की बात होती है, एक पॉइंट कहां, वो। और वोहेर में एक पॉइंट की बात नहीं, कहीं से आने की बात है वोहेर में, क्योंकि इसका मीनिंग ही है वेयर फ्रॉम। ये तो है वेयर,
वेयर का जवाब हो सकता है इन जयपुर, वेयर का जवाब हो सकता है इन रूम, कोई भी प्लेस, कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। वेयर कहां, जेब में, तो ये भी वेयर का जवाब हो सकता है, जेब में, दिमाग में। कहाँ है, मेरे दिमाग में, बताऊंगा नहीं। सो वेयर कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक पॉइंट। वेयर, वो हेयर में कहीं से आने की बात है। ये जो हेयर और हिन है, ये हेयर एक्चुअली, ये वो तो लोकेशन हो जाता, ये हमेशा लोकेशन की बात है। लोकेशन, एक लोकेशन, मोशन की बात नहीं होती, लोकेशन की बात होती है। बट वो हेयर में, हेयर और हिन इन दोनों में मोशन की बात होती है। हेयर मतलब कहीं से, वेयर फ्रॉम, कहां से, और इसका मतलब है कहां को, कहां जा रहे हो। कहां जा रहे हो का मतलब है कहां को जा रहे हो, कहीं तो जा रहे हो। तो जब आपको ये पूछना हो कहां जा रहे हो, कहीं जाने की बात, इसका मतलब है कि बंदा, आप तो हो यहां पे, आप हो यहां पे, कोई बंदा आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ, तो है कहां से, आपकी तरफ, और कहां को मतलब आपसे दूर। ये आपकी तरफ आता है, तभी देखो इधर किया है, और ये आपसे दूर जाता है। आप किसी को कहां से आ रहे हो, तो कोई कहीं से आपकी तरफ आ रहा है, तो आप बोलोगे वो है कॉमन जी, वो है कॉमन जी। वो कॉमन जी नहीं हो सकता, वो है कॉमन जी होगा हमेशा, क्योंकि मोशन टुवर्ड्स यू। और कहीं जाने की बात हो, ओहिन गेन जी। इसमें कुछ पूछने की कोशिश करी, अब बोलो। वो हिन में कोई बंदा आपसे दूर जा रहा है ना, तो कहीं जाने की बात हो तो वो हिन, कहीं से आने की बात हो तो वो है। वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे ही आएगी। कहां हो तो वो आएगा, कहीं पे हो, कहां काम करते हो, कहीं तो काम करता है बंदा एक जगह पे। तुम कहां रहते हो, तुम्हारा घर कहां है, तो एक लोकेशन की बात है। कहां सोते हो तो कोई एक लोकेशन की बात है। कहां पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं एक लोकेशन की बात है। सो कहीं जाने के लिए वो हिन, कहीं से आने के लिए वो है, एंड वो मतलब लोकेशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वो है उन वो हिन। ओके, वारूम, वी फील है। वारूम, वी फील है। वारूम इज वाई यू डू योगा। तुम योगा करते क्यों हो? वारूम, योगा क्यों करते हो तुम? वारूम मार्क्स डू योगा। नॉर्मल सेंटेंस था, मैं योगा करता हूं। नॉर्मल सेंटेंस, इश माखे योगा, इश माखे योगा। इश माखे योगा। वाई यू डू योगा। वाई वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी। वारूम मार्क्स डू योगा। Warum, your W word in the beginning, way word,
verb on second position, and then your subject or object, but यहाँ पे subject है. Then Varun marks to yoga. जो subject है, subject की position either first or third, या तो first position, लेकिन W word में तो first आ नहीं सकती, because W word खुद first position पे आता है, तो सब्जेक्ट को थर्ड पे रखना. ऐसे नहीं कि उसको कोने में पटक दिया लास्ट में ले जाके, वो नहीं होगा. वो आपको इतनी हेल्प कर रहा है, थर्ड पे जाने को रेडी हो गया, इसी में खुश होना चाहिए आपको. वारुण मार्क्स टू योगा. वी इज हाउ. हाउ आर यू कैसे बोलते हो आप? हाउ आर यू, हालचाल कैसे पूछते हो? कैसे बोलते हो? वी गेट अस डियर. सो सेकंड पे आई ना वर्ड. वी इज डब्ल्यू वर्ड. हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग. वी गेट अस डियर, हाउ आर यू. ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये डियर क्यों आया, क्योंकि एस गेट डाटिव लेता है. एस गेट डाटिव लेता है ना, डाटिव वर्ब्स में लिखवाया था एस गेट, एंड दैट्स व्हाई इट इज डियर. नहीं तो डू भी तो लिख सकते थे. Yes, sir. So we get as dear. So we is first position, W word, and then your verb. How much and how many, ये एक साथ इसलिए आते हैं. इंग्लिश में भी आप ऐसे ही कहते हो, how much milk you drink. ड्रिंक के लिए वर्ब है ट्रिंकन. ट्रिंकन, ट्रिंकन अगर वर्ब है तो एक बार चेक करते हैं. मैं किसी से पूछता हूँ इसका कंजुगेशन. इस डू हियर एस सी हियर हियर जी जी. ओके, इसका जावेद कंजुगेशन करके बताओ ट्रिंकन का. एश हर बार बोलोगे, इश डू ऐसे. एश, जावेद एश. इश ड्रिंक है. डू, सो रहे हो क्या आप अभी? नहीं सर, बैठा था. बैठे थे, बैठ गए सुन के. क्वेश्चन सुन के तो नहीं बैठे हो? नहीं सर. फिर कैसे नहीं आ रहा? ये चीज तो हमने करी है. ई एस टी 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 करी है. यश, इस ट्रिंक है. डू ट्रिंक्स्ट, ट्रिंक्स्ट. एयर, एयर ट्रिंक्ड. एश, एश ट्रिंक्ड. जी, जी ट्रिंक्ड. वियर, वियर ट्रिंकन. ईयर, ईयर ट्रिंक्ड. जी ट्रिंकन. और जी ट्रिंकन. आप बता पाए तो आपको अच्छा लगा क्या? सिंपल सी बातें हैं, लेकिन नहीं करते हो तो खराब लगता है. जावेद ऐसी चीजें ये डिसअपॉइंटिंग है आपके लिए, मेरे लिए नहीं. मेरी तो आदत है, कुछ लोग करते हैं होमवर्क, कुछ लोग नहीं करते. लेकिन ऐसी एक एक चीज आपकी मिस होगी तो गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए तुरंत ये चीजें. लेकिन छोड़ने वाला थोड़ी हूं. दूसरा पूछता हूं जावेद से. ट्रिंकन, ट्रिंकन का मतलब है टू ड्रिंक. ओके, कोखन का करके बताओ जावेद. इश, ओके. इश कोख है. डू, कोखेस्ट. डू कॉक्स्ट, कॉक्स्ट. एयर, कोक्ट. एयर कॉक्ट. एस, Is also cooked. जी, Is also cooked. आगे आप बोलो. Cooked. Beer cooked. बियर, Cooked. बियर कोखन. And beer cooked. Beer cooked. ईयर कॉक्ट. They cooked. तुम पास्ट
पास्ट भी सीख के आगे क्या, प्रेजेंट ही सीख रहे हैं हम तो। कोख्टन बोल रहे हो, जी कोखन, Sie kochen und sie kochen. यस। मुझे लगता है तुमसे एक और पूछूंगा जब तक ठीक हो जाएगा, ओके? अभी नहीं पूछूंगा, लेकिन अभी तो तुम्हारे ये फिट हो गया, थोड़ी देर में पूछूंगा, बाद में पूछूंगा। सो जब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मच मिल्क यू ड्रिंक, तो साथ में मिल्क भी आता है। ऐसे ही हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तो हाउ मेनी के साथ में कुछ नंबर, कुछ नाउन भी आता है। ऐसे ही इनमें भी आएगा, हाउ मच और हाउ मेनी, इनके साथ में वो चीज आएगी जिसकी बात पूछ रहे हो आप। हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, डू यू हैव, कितने कपड़े हैं आपके पास? 2 है, 3 है, 4 है, 10 भी हो सकते हैं किसी के पास। सो हाउ मेनी, जो भी अपन नंबर काउंटिंग जिसकी करते हैं जनरली नंबर्स में। हाउ मच, जिसको ऐसे नहीं कहते कि तुम कितने बूंद दूध की पीते हो, ऐसे कोई नहीं पूछता, ऐसे पूछते हैं हाउ। सर इसमें फील और फीले कब यूज करेंगे? फील कब यूज कर सकते हैं, कब? वही तो बता रहा हूँ, लेट आई ना इसलिए। एक तो मैं सोच रहा था तुमको टोकूं कि लेट आई है, इसको टोकूं कि नहीं टोकूं, सोच रहा था छोड़ देता हूँ आज, लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे कोई लेट आता है। तो कभी लेट आ रहे हो तो मेरे को मैसेज डालोगे कि इस कारण से आ रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है, मैसेज करना है मुझे। लेट उठने वाली हूं तो पहले ही लिख दो कि कल मैं लेट उठूंगी इसलिए लेट ही आऊंगी, रात को ही करके सो जाओ। ऐसे नहीं सर अभी लेट ही उठी हूं, है ना, वो ठीक नहीं है हरकत। सो खैर तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूं। वी फील इज हाउ मच एंड वी फील इज हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डू यू हैव। तो हाउ मेनी में गिनती के तो होंगे भाई बहन, ऐसे थोड़ी पता ही नहीं कितने हैं मेरे, तो नहीं ऐसे कोई नहीं बोलता कि मेरे 3 हैं 2 है। हाउ मेनी जो आप काउंट करके बताते हो लोगों को, नंबर्स में काउंट करके बताते हो। 3, तुम्हारे दांत कितने हैं, मुंह खोलो, 32। अच्छा, तो मैं बोलूंगा कितने दांत हैं तुम्हारे, कितने, उनको नंबर काउंट किया जा सकता है ना। सो वी फील इट सेन है, हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, हाउ मेनी मेंबर्स आर यू इन योर फैमिली, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, डू यू हैव। सो हाउ मेनी के बाद में हम लोग वो नंबर करते हैं जिसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। और हाउ मच के बाद में जनरली मात्रा, हाउ मच मिल्क, हाउ मच के एग्जाम्पल कौन देगा, कितना दूध पीते हो, तो लीटर में तो अपन काउंट कर सकते हैं उसको, लेकिन वैसे काउंट नहीं करते दूध कितना है। तेरा दूध है, तेरा दूध क्या होता है यार, तेरा बूंद है कि तेरा लीटर है कि कुछ तो बताना पड़ेगा ना। हाउ मच, सो हाउ मच के साथ में मिल्क आएगा। वी फील मिल्क, आप तो ऐसे समझ लो जिसको नंबर में काउंट नहीं करते, मात्रा में काउंट करते हैं, उसके साथ हाउ मच, एंड जिसको नंबर में काउंट करते हैं उसके साथ हाउ मेनी। वी फील मिल्क, डू यू ड्रिंक, क्या होगा? Du trinkst. Du trinkst. फॉल्स, ये पूरा मिला के एक ही काउंट करते हैं। हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यू देयर इन द क्लास, सो हाउ मेनी। और फिर वी फील मिल्क, थिंग्स टू डू, वर्ब शुड कम ऑन सेकंड पोजीशन। We feel milk, things to do. How much milk do you drink? Verb आपकी सेकंड पोजीशन पे है। We feel milk, things to do. We feel Wasser, things to do. Und we feel है coolies, pen. We feel है coolies, has to do. तुम कितने पेन खरीद रहे हो? पेन खरीदने आए ना हम जयपुर, पेन ही खरीदने आ गए दूसरी सिटी। हाँ, मेरे को 1300 पेन खरीदने हैं। अच्छा, बेचने के लिए? हाँ ऑफ कोर्स बेचने के लिए, खुद थोड़ी लिखूंगा इतने। सो हाउ मेनी पेन्स आर यू परचेजिंग? परचेज के लिए वर्ब थी काउफन, काउफन,
काउ फन, परचेज के लिए काउ फन। सो वी फील है मतलब हाउ मैनी, वी फील मतलब हाउ मच। प्रियंका, ट्राई दिस सेंटेंस, हाउ मेनी पेन्स आर यू परचेजिंग? हाउ मेनी पेन्स, पेन, पेन को कुलीस बोलते हैं ना, प्लूरल। Yeah. We feel coolie has to do. कुलीस। Coolies. Okay. Sorry. और अगर ये बोलना हो खरीद रहे हो, हाउ मेनी पेन्स आर यू परचेजिंग, द वर्ब इज काउफन। Often. सो वी Has to do. काउफ्स डू, काउफ्स डू। ओके, वी फील ए कुलीस, सो दिस टिल कुलीस, दिस इज वन एलिमेंट ओनली। इसको एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे, कभी इसको तीन गिन लो आप ना। हाउ मेनी पेन्स, एक्चुअली बात तो पेन्स की हो रही है ना। हाउ मच मिल्क, सो दिस इज वन एलिमेंट ओनली। हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी पेन्स। तुम्हारे घर कितने हैं? 2 घर है मेरे। ओके, घर को काउंट कर सकते हैं ना भाई। सो कौन सा आना आएगा? घर को बोलते क्या है वैसे? हाउस बोलते हैं। हाउस, हाउस, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? सिंगुलर तो दास हाउस होता है, प्लूरल, प्लूरल बनाना सीखा था। इसका प्लूरल कैसे बने? दास हाउस है, उमलाउट कहाँ लगेगा? ए पे उमलाउट लगेगा, और लास्ट में न्यूट्रल वाले में, प्लूरल में ये लगेगा सर। ई आर, हॉइजर। ओके, तुम कितने घर खरीद रहे हो? हाउ मेनी हाउसेज। सपना, यू ट्राई दिस, हाउ मेनी हाउसेज आर यू परचेजिंग? काउफन अगेन सेम वर्ड, हाउ मेनी हाउसेज। We fill houses, house, coffins, houses. मतलब कुलीज की जगह हॉइजर लिख दूं बस तो चलेगा क्या? Yes. हाँ? Yes, sir. यस, होगा काउप्स अभी भी, क्योंकि खरीदने वाले तो तुम ही हो, तो डू के हिसाब से ही लगेगा एसटी। वी फील ए हॉइजर, काउप्स डू। वी फील ए कुलीज, काउप्स डू। वी फील ए कुलीज, हस्ट डू। वी फील मिल्श, ट्रिंक्स डू। सो हर बार वर्ब का कंजुगेशन सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और डब्ल्यू वर्ड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगा। ये फॉर्मूला है डब्ल्यू वर्ड का। इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए एक बार कि हम कर क्या रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी है, हम क्या कर रहे हैं। ओके, देन दूसरा वो या वस, वन, वो है, वोहिन, वारून, वी फील है। देन और क्या बचा? ये वेयर, वेन, वेम, ये 3 की ओर बात करेंगे आज। वेयर, वेन और वेम। वेयर, वेन, वेम। कौन, किससे, इसे भी बोल देते हैं कभी कभी, किससे, किससे डिपेंड करता है वो, किसको। जनरली ऐसे बोलते हैं हम लोग। In English you say who, whom,
टू होम। आपको जाइन और हाबन जो स्पेशल वर्ब बताई थी याद है क्या? जाइन हाबन। जाइन का मतलब टू बी, टू हैव। ये दो स्पेशल वर्ब्स में लिखवाई थी आपको। इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी। इसका कंजुगेशन करते हैं तो स्पेशल के तरीके से होगा, नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, क्योंकि वर्ड भी स्पेशल है। unregelmäßig। सो इश क्या था इसका? bin, बिन, इश बिन, इश बिन, इश बिन। डू, wischt, डू बिस्ट। एर एस जी, ist, ist, इश्ट। वियर, sind, ईयर, sein, Zeit und sie, sind, sie sind. Haben, habe, du, hast, sie, hat, hat, haben, wir, haben, haben, habt, habt, haben, 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 haben। ओके। अगर कोई बोले तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, बोलो हु आर यू। Who are you? अजय ट्राई करो, हु आर यू। नितेश, मन, wer, bist, हु आर यू। सेंटेंस है, wer, हु आर यू। Where is you? पहले डब्ल्यू वर्ड आ जाएगा हु के लिए, ये कौन। वेयर, डू बोलना है तो डू के हिसाब से वर्ब क्या आएगी? bist, बिस्ट, क्योंकि डू के साथ आता ही बिस्ट है। वेयर, बिस्ट, डू। सर यू की जगह पे बिस्ट और डू दोनों लिखेंगे सर। बिस्ट तो आर है एंड डू को तो यू बोलते हैं। सो तुम कौन हो। ये जो जाइन वर्ब ऐसे समझ लो तभी काम में आती है जब कोई और वर्ब नहीं होती। इसको ऐसे समझो आप, ये जाइन वर्ब तभी काम में आती है जब सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं होती। जैसे मान लो कोई वर्ब है कोखन, इसका मतलब है टू कुक, तो कुक करना। आई एम कुकिंग, सपोज ये सेंटेंस है आई एम कुकिंग, तो एम के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए होता क्योंकि कुक है ना अपने पास। आई एम कुकिंग बोलना हो तो हम बोलते हैं इश कुक है। आज तक हम लोग सेंटेंस तो बनाते आई हैं पिछले कुछ दिनों से, तो हर बार मैं इजारे में तो बोल ही रहा था, लेकिन लिखने थोड़ी दिया आपको, क्योंकि वर्ब में इंक्लूडेड ही रहता है वो। ये वाली वर्ब जाइन टू बी, इसका मतलब इजारे में ही है इसका, लेकिन ये वर्ब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए काम में आती है। ये वर्ब हम लोग केवल तभी यूज करेंगे इफ यू डू नॉट हैव एनी अदर वर्ब। अगर मैं बोलूं तुम कौन हो, तो हो के अलावा क्या वर्ब है इसमें? है ही नहीं। तो कुछ जब कुछ ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस बिना वर्ब के बनता नहीं। जब हमारे पास कुछ वर्ब नहीं होती तो हम सोचते हैं सेंटेंस तो बनाना है, तो इस वाली को ले लेते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो, तो हो तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। सेकंड पोजीशन पे वर्ब आती है। सो बंदा ये कह सकता है इश बिन राधे, इश बिन राधे श्याम, इश बिन सीताराम, इश बिन अमित, इश बिन देवकरण, तो कुछ तो बोलेगा बंदा। तो मान लो उसने बोला इश बिन राहुल, ये उसका आंसर हो गया। बट क्वेश्चन क्या था? Who are you? Where bist du? Who are you? आंसर हुआ इश बिन राहुल, आई एम राहुल। ओके,
त्रेफन एक वर्ब बताई थी कि आपको, त्रेफन नो सर। त्रेफन का मतलब होता है मिलना, त्रेफन टू मीट। बिजूखन कोई वर्ब बताई थी कि आपको, यस To search. सर। बिजूखन इज टू विजिट। नो टू विजिट जूखन एक वर्ब है, सर। टू सर्च। ओके, अगर मैं बोलूं आई एम सर्चिंग सीता, सपोज सेंटेंस है, क्या सेंटेंस बनेगा? आई एम Ich सर्चिंग, besuche Sita. बिजुक है तो विजिट हो गया, मैंने तो सर्चिंग बोला। Ich suche Sita. इस जुक है सीता, इस जुक है सीता, आई एम सर्चिंग सीता। और कोई बोले तुम किसे ढूंढ रहे हो, किसे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? When डू से बनाओगे ना तुम, सपोज, तो तुम तो सेकंड पोजीशन पे आएगा नहीं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे तो वर्ब आएगी। डू नो, डू के हिसाब से कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा? एसटी लगेगा ना। यस Suchst. Suchst. When suchst du. When suchst du. ओके, कोई ये भी कह सकता है कि, कोई ये भी तो कह सकता था किसको ढूंढ रहे हो, तो वेन क्यों नहीं किया, वे नहीं क्यों किया? फिर कोई हमको बोले कि भाई किसे ढूंढ रहे हो या किसको ढूंढ रहे हो, एक ही बात तो है, फिर हमने ये वे नहीं क्यों लिया, वेन क्यों नहीं लिया? वो एक्चुअली ये वर्ब के कारण, इस वर्ब के कारण, क्योंकि ये वर्ब आकुजाटिव है। जब आकुजाटिव वर्ब है तो हमको आकुजाटिव ही चाहिए ना, ठीक है ना? तो वर्ब आकुजाटिव है जूखन, हेल्फन है डाटिव, तो अंटवोर्टन है डाटिव, तो देव जी है पास, ये है डाटिव, तो उनमें से अगर कोई वर्ब आए तो हमको वेम लेना पड़ता, ठीक है? तो इसलिए हमने वेन जुक्स डू किया, ठीक है? वेन किया हमने, नहीं तो वेन करते हम। तो ये तीनों का, इसीलिए मैंने इसको शुरू में जब लिखा तो वेयर, वेन, वेम उस तरीके से लिखा ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। किसको? इस अनपोर्टेड डियर, अनपोर्टेड डाटिव है ना, डाटिव है कि आकुजाटिव है? अनपोर्टेड डाटिव है, तो आई एम आंसरिंग यू, मैं तुमको जवाब दे रहा हूं, तो क्या बनेगा? इस अनपोर्टेड, Ich antworte dir. डियर आएगा, डू नहीं आ सकता क्या? Nein, dative. यस, Antworte dative. अनपोर्टेड डाटिव है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड डाटिव। डू, डिश, डियर, तो डाटिव भी आएगा। इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, तो डियर आया। और अगर कोई बोले तुम किसको जवाब दे रहे हो, तुम किसको, वर्ब तो अनपोर्टेड ही यूज करनी है, तो आप समझ जाओ वेयर, वेन, वेम में से क्या आएगा? वेम आएगा आपकी बार, क्योंकि वर्ब डाटिव है। वेम antwortest do, when antwortest do, so where, when and when ये डाटिव है, ये आकुजाटिव था, और ये नोमिनेटिव। सब्जेक्ट हमेशा नोमिनेटिव होता है, वैसे भी आपको ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे सब फिट हो जाएगा दिमाग में, चिंता मत करना। कोई आप में से एक आध जना सोच रहा है शायद कि ये मुझे शायद आया नहीं, हाँ सही सोच रहे हो, तुमको अभी आया नहीं है ये लेकिन आ जाएगा, रूल तो पता चल गया,
ठीक है। सो हमने आज किया वेयर, व्हेन, वेम, वो है, wohin, was, one, warum, we feel, and we। ये वाली की हमने वेयर, व्हेन, वेम, नॉमिनेटिव अपोजिटिव के हिसाब से। ये लोकेशन की बात, ये कहीं से आने की बात, ये कहीं जाने की बात, ये नॉमिनेटिव अपोजिटिव और डाटिव के हिसाब से बताया आपको। वस का मतलब कोई भी चीज, क्या का जवाब, वन में टाइम या फिर कब, वरुम में रीजन, वाई, वी मतलब हाउ, आर्ट हलचल, वी फील हाउ मच, एंड वी फील हाउ मैनी। ये हमारे डब्ल्यू वर्ड्स हो गए। वे फ्रागे और करेंगे डब्ल्यू वर्ड्स, वो बाद में कराऊंगा मैं।